इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है कोर्स नंबर 3, लेसन नंबर 15। नाज़रीन, ये है कोर्स जिसमें हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं। आपने आपस में कैसे बात करनी है इंग्लिश में, और अंग्रेजों से कैसे बात करनी है, या अंग्रेज आपस में कैसे बात करते हैं। बहुत मुनफरिद और अच्छा कोर्स है आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, ये लड़का है और लड़की से पूछता है व्हाट्स रॉन्ग। व्हाट्स, अब ये है व्हाट इज, लेकिन जब बोलते हैं तो इसको व्हाट्स पढ़ते हैं। इसका आई हटाकर अपॉस्ट्रोफी कोमे के साथ व्हाट के साथ एस को जोड़ दिया, तो लिखने में भी ये व्हाट्स बन गया और बोलने में तो ये व्हाट्स है ही। व्हाट्स रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब है गलत, तो ये है क्या गलत है। ये देखिए, इसने बहुत ही मुख्तसर तरीके से व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत है, ठीक है। इसने इससे पूछा क्या गलत है, क्या गलत है। अब देखते हैं ये क्या जवाब देती है। ये कहती है जस्ट स्ट्रेस्ड। जस्ट का मतलब तो सिर्फ है, लेकिन हमारे लिए ये बन जाएगा बस। स्ट्रेस्ड यानी तनाव है, परेशानी है, तो कहती है बस परेशानी है, बस परेशानी है, तनाव है, दिमागी परेशानी है, ठीक है। तो उसे स्ट्रेस्ड कहते हैं, जस्ट स्ट्रेस्ड। कितना छोटा जुमला उसने पूछा और उससे सवाल बना लिया। कितने मुख्तसर तरीके से उसने सवाल पूछा, व्हाट्स रॉन्ग, इसने बोला जस्ट स्ट्रेस्ड, बस परेशानी है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये कहता है व्हाई अपसेट। व्हाई का मतलब क्यों, अपसेट का मतलब भी परेशान होना है, यानी मेंटली थोड़ा सा परेशान होते हो, सोच में होते हो, टेंशन में होते हो, तो उसे अपसेट कहते हैं। व्हाई अपसेट तो है क्यों परेशान हो। देखिए, व्हाई अपसेट, क्यों परेशान हो। एक बहुत ही छोटे से सवाल से बहुत बड़ी बात ये पूछ रहा है। अब देखते हैं लड़की क्या जवाब देती है। कहती है नीड सम स्पेस। अंग्रेजों में ये देखा गया है, जब ये परेशान होते हैं तो ये तन्हाई चाहते हैं, स्पेस चाहते हैं। स्पेस कहते हैं अकेले रहने को, दूरी को। तो क्या कहती है, थोड़ी दूरी चाहिए, नीड चाहिए, सम थोड़ी, स्पेस दूरी, फासला, तो थोड़ी दूरी चाहिए। ये अब जवाब देती है। हालांकि इसने अपना मसला बताया नहीं, ये क्यों परेशान है, लेकिन ये इतना ही इसको कह रही है कि बस चले जाओ, दूर हट जाओ, दूरी चाहिए, अकेलापन चाहिए, ठीक है। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए, फर्ज कीजिए ये कुछ अरसे के बाद मिला इससे और ये पूछता है फील बेटर। फील बेटर, बेहतर महसूस कर रही हो। अब जुमला तो होना चाहिए था डू यू फील बेटर, क्या तुम बेहतर महसूस करती हो, या आर यू फीलिंग बेटर, आर यू फीलिंग बेटर, क्या आप बेहतर महसूस कर रही हो। लेकिन देखिए, दो लफ्जों से उसने सवाल पूछ लिया। फील महसूस करना, बेटर बेहतर, तो अब बेहतर महसूस कर रही हो, ये ऐसे बन जाएगा। ये देखिए, बेहतर महसूस कर रही हो, तो जुमले की सेंस ऐसे बन जाएगी। अब देखते हैं क्या जवाब देती है। ये कहती है मच बेटर नाउ। मच यानी ज्यादा, मच ज्यादा, बेटर बेहतर, नाउ अब, बहुत बेहतर अब। देखिए, बहुत बेहतर अब ये बेहतर महसूस कर रही है, ठीक है, अच्छा महसूस कर रही है, ठीक महसूस कर रही है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये पूछता है व्हाट हैपेंड। व्हाट क्या, हैपन का मतलब है होना, और हैपेंड हुआ, माजी में, यानी गुजरे हुए वक्त में क्या हुआ। कहता है क्या हुआ, क्या हुआ। अब लड़की क्या जवाब देती है। कहती है लेट मी एक्सप्लेन। लेट मी का मतलब मुझे करने दो, क्या एक्सप्लेन, तफसील बताने दो, मुझे तफसील बताने दो, मुझे तफसील बताने दो, यानी जो भी मामला है वो ये एक्सप्लेन करना चाहती है, बताना चाहती है। तो ये कहती है लेट मी। जब ये कहते हैं लेट मी तो मुझे करने दो, लेट मी डू मुझे करने दो, लेट मी आस्क मुझे पूछने दो, लेट मी ड्रिंक मुझे पीने दो। तो अब इस तरह से लेट मी के साथ कोई भी वर्ब लगा दें तो वो उसका मतलब हो जाएगा कि ये काम मुझे करने दो। जैसे लेट मी हेल्प, मुझे मदद करने दो, ठीक है। लेट मी ड्राइव, मुझे गाड़ी चलाने दो। तो इस तरह से लेट मी एक्सप्लेन, मुझे तफसील बताने दो, ठीक है। अब ये भी कह सकती थी
आई विल एक्सप्लेन या आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन या आई विल एक्सप्लेन। इसने बोल दिया लेट मी एक्सप्लेन, मुझे बताने दो। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। कहता है अंडरस्टैंड मी। अब फर्ज कीजिए इन दोनों ने आपस में कोई बात की, कोई मामला तय किया, उसके बाद ये कंफर्म करता है कि क्या मुझे समझ चुकी हो, मुझे समझे। देखिए मुझे समझे। अब लड़की क्या जवाब देती है, कहती है आई गेट वॉट यू मीन। ठीक है, आई मैं, गेट का मतलब तो है हासिल करना, लेकिन यहां पर क्या बनेगा अभी बताते हैं आपको। व्हाट जो, अब यहां पर फिर व्हाट का मतलब तो क्या है, लेकिन जुमले में बन जाएगा जो। यू तुम, मीन मतलब है, तो जुमले का मतलब बनेगा मुझे समझ है जो तुम्हारा मतलब है। ठीक है, आई गेट यानी मुझे पता है, मुझे समझ है। व्हाट यू मीन जो तुम्हारा मतलब है। देखिए मुझे समझ है जो तुम्हारा मतलब है। ठीक है, ऐसे सवाल का इस किस्म का जवाब आप दे सकते हैं। अंडरस्टैंड मी, मुझे समझे, तो ये जवाब देती है आई गेट व्हाट यू मीन, मुझे समझ है जो तुम्हारा मतलब है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये कहता है मॉर्निंग स्केजुअल। स्केजुअल अमेरिकन इंग्लिश में इसे पढ़ते हैं स्केजुअल। मॉर्निंग सुबह का, स्केजुअल मतलब कामों की तरतीब, कि मॉर्निंग के कामों की तरतीब क्या है। सुबह को स्केजुअल क्या है, सुबह का स्केजुअल। अब लड़की क्या जवाब देती है, कहती है वेक अप एट 6। ठीक है, ये मॉर्निंग का स्केजुअल बता रही है, तरतीब बता रही है कामों की। तो कहती है जागूंगी या जागती हूँ 6 बजे। 6 बजे जागना है, वेक अप एट 6। अब देखिए कितना मुख्तसर सा सवाल है मॉर्निंग स्केजुअल। बजाय कि ये पूछता व्हाट्स योर मॉर्निंग स्केजुअल, और ये जवाब देती आई विल वेक अप एट 6। इसने पूछा मॉर्निंग स्केजुअल, उसने उतना ही मुख्तसर जवाब दिया वेक अप एट 6। वेक अप कहते हैं जागने को, वेक अप जागना, 6 बजे जागना है। देखिए 6 बजे जागना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये पूछता है इवनिंग प्लान्स। अब बजाय पूछता व्हाट इज योर इवनिंग प्लान या डू यू हैव इवनिंग प्लान्स, ये सिंपल 2 लफ्जों से सवाल बना लिया इसने और उसे पूछ रहा है इवनिंग प्लान्स, यानी शाम के प्लान क्या है, शाम के प्लान क्या है। और अब ये जवाब क्या देगी, कहती है वॉचिंग अ मूवी, फिल्म देखनी है। देखिए अब फिल्म देख रही हूं ऐसा नहीं बनेगा, बल्कि ये अपना प्रोग्राम बता रही है शाम का, तो शाम का प्लान या प्रोग्राम वॉचिंग मूवी है, यानी फिल्म देखनी है। ठीक है, तो कहती है फिल्म देखनी है। जैसा कि वर्ब है वॉच और वॉचिंग, यानी काम हो रहा है, वॉचिंग हो रही है, देखी जा रही है, लेकिन यहां पर जुमले की सेंस ऐसे नहीं बनेगी, क्योंकि वो तो शाम का प्लान पूछ रहा है जो आनी है, और ये शाम में फिल्म देखना है इसने, तो ये फिल्म देख रही है ऐसा नहीं होगा, बल्कि बोलेगी फिल्म देखनी है। और इंग्लिश में वॉचिंग मूवी, टेकिंग डिनर, डिनर लूंगी, या ये भी कह सकती है स्लीपिंग अर्ली, कि जल्दी सोना है। तो इस किस्म के आप मुख्तसर से जवाब दे सकते हैं सवाल के मुताबिक। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। अब देखिए ये पूछता है वीकेंड फ्री। वीकेंड मतलब हफ्ते के आखिर में जो छुट्टी का दिन होता है या 2 छुट्टियां। तो ये पूछता है वीकेंड फ्री, कि क्या हफ्ते के आखिर में फुर्सत है, क्या फ्री हो तुम, हफ्ते के आखिरी दिन फुर्सत है क्या। देखिए हफ्ते के आखिरी दिन फुर्सत है क्या। अब लड़की क्या जवाब देती है, कहती है यस लेट्स मीट अप। अब देखिए लेट अस, उसका यू हटाकर एस को लेट के साथ जोड़ दिया, तो लेट्स, यस जी लेट्स, चलिए मीट अप मिलते हैं। ठीक है, तो ये मिलने के लिए उसे कह रही है कि हाँ वीकेंड फ्री है, चलिए मिलते हैं, जी चले मिलते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। पूछता है लंच ब्रेक, यानी दोपहर खाने का वक्फा। और लड़की क्या जवाब देती है अराउंड नून। अब इसके जवाब से पता चला कि ये पूछ रहा है कि लंच ब्रेक करनी है या नहीं, कब करनी है, दोपहर खाने का वक्फा। तो ये इसके मुताबिक उसने जवाब दिया अराउंड नून। नून कहते हैं दिन के 12 बजे को, तो कहती है तकरीबन नून यानी 12 बजे, तकरीबन नून 12 बजे। ठीक है, देखिए लंच ब्रेक कब है, खाने का वक्फा अराउंड नून, तकरीबन दोपहर को 12 बजे। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है।
लड़का पूछता है नाइट आउट, क्या मतलब रात बाहर का प्रोग्राम है क्या। अब देखिए दो अल्फाज नाइट आउट, इसके अंदाज से ये समझ जाएगी ये क्या पूछ रहा है। रात बाहर का प्रोग्राम, रात बाहर का प्रोग्राम। जॉब क्या देती है, कहती है सैटरडे वर्क्स बेस्ट, यानी हफ्ते वाला दिन, क्योंकि ये वीकेंड का डे होगा, छुट्टी होगी, तो ये कहती है सैटरडे वर्क्स बेस्ट, हफ्ते का दिन बहुत अच्छा है, हफ्ता बहुत अच्छा है। ठीक है, हफ्ता बहुत अच्छा है। वर्क का मतलब है काम करना, और वर्क्स काम करता है बेस्ट बहुत अच्छा। तो अब ये मतलब नहीं होगा कि हफ्ता बहुत अच्छा काम करता है, मतलब कि हफ्ते का जो दिन है वो बहुत अच्छा रहेगा, वो इसका बेहतरीन दिन होगा। किसके लिए, नाइट आउट के लिए, बाहर जाने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। पूछता है चेंज जॉब्स, नौकरी बदलनी है, नौकरी बदलनी है। सेंस इस किस्म की बनेगी, चेंज जॉब्स। अब लड़की क्या जवाब देती है, कहती है टाइम फॉर समथिंग न्यू, वक्त है, टाइम वक्त है, फॉर के लिए, समथिंग कुछ, न्यू नए के लिए। मतलब कुछ ऐसा बनेगा, वक्त है कुछ नए के लिए, वक्त है कुछ नए के लिए। देखिए दो लफ्जों से इसने पूरा जुमला बना लिया और सवाल पूछ लिया, चेंज जॉब्स, नौकरी बदलनी है क्या, और ये कहती है वक्त है कुछ नए के लिए, टाइम फॉर समथिंग न्यू, टाइम फॉर समथिंग न्यू। अब यहां पर फिर बताते चले, अंग्रेज लोग न्यू को ज्यादातर न्यू बोलते हैं, तो वो बोलेंगे टाइम फॉर समथिंग न्यू, लेकिन हम न्यू भी कहें तो भी ठीक है, गलत नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये लड़का पूछता है स्टे फ्रेंड्स। अब फर्ज कीजिए कोई मसला हो गया और इनका मसला आपस में हल भी हो गया, लेकिन उस मसले के हल के बाद कुछ दिल में रह ना जाए, तो लड़का पूछता है स्टे फ्रेंड्स। स्टे का मतलब था ठहरना, फ्रेंड्स का मतलब है दोस्त। तो अब ये मतलब नहीं होगा कि दोस्त ठहरते हैं, मतलब ये होगा कि दोस्त रहना है। ठीक है, दोस्त रहना है, यानी दोस्ती चलती रहनी है, दोस्त रहना है। लड़की क्या जवाब देती है, कहती है यस लेट्स स्टे फ्रेंड्स, हाँ चले दोस्त रहते हैं, हाँ चले दोस्त रहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये पूछता है ट्राई अगेन, क्या मतलब दोबारा कोशिश करते हैं। फर्ज कीजिए इनका कोई लड़ाई झगड़ा हो गया और वो नौबत यहां तक आ गई कि दोनों में इलादगी होने जा रही थी, लेकिन लड़का फिर कहता है ट्राई अगेन, कि दोबारा कोशिश करते हैं। इसी तरह से कुछ और मसला हो गया अगर, कि फर्ज कीजिए इसने खाना पकाया या दोनों ने मिलकर खाना पकाया और खाना अच्छा नहीं बना, तो भी ये कह सकता है ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करते हैं। ठीक है, दोबारा कोशिश करते हैं। अब लड़की क्या जवाब देती है, कहती है वन मोर चांस, एक और मौका, एक और मौका, चांस कहते हैं मौके को, तो कहती है एक और मौका। ठीक है, कहता है ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें, वो कहती है वन मोर चांस, एक और मौका। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। यह है गिव अप। गिव अप कहते हैं छोड़ देने को, तर्क कर देने को, तर्क कर दो, ये पूछता है तर्क कर दो, छोड़ दो। ठीक है, तर्क कर दो यानी छोड़ दो, खत्म करो। और लड़की क्या जवाब देती है, कहती है नॉट येट, अभी नहीं। ठीक है, देखिए अभी नहीं। फर्ज कीजिए ये कोई एग्जाम दे रही थी और उसे क्लियर नहीं हुआ, तो ये लड़का उसे कहेगा कि छोड़ दो, खत्म कर दो। तो लेकिन लड़की फिर भी देना चाहती है एग्जाम, और ये बोलेगी नॉट येट, अभी नहीं, यानी कोशिश जारी रखेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। टू मच, टू मच कहते हैं बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। जैसे कि देखिए कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए या कुछ बहस बढ़ जाए, तो लड़का कहता है टू मच, यानी ये बहुत ज्यादा हो गया। अब लड़की देखिए क्या जवाब देती है, कहती है नीड सम स्पेस। अब देखिए अगर ये लड़ाई झगड़ा ही था और ये बोला टू मच के बहुत ज्यादा हो गया, तो लड़की कहती है नीड, जरूरत है, सम कुछ, स्पेस दूरी की, तो कहती है कुछ दूरी चाहिए, कुछ दूरी चाहिए। जैसे कि पहले आपको बताया अंग्रेजों में ये बहुत कॉमन है, जब इनका कोई मसला हो जाए, इनका मूड खराब हो जाए या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो ये कहते हैं मुझे स्पेस चाहिए, मुझे दूरी चाहिए, मुझे अकेलापन चाहिए, मुझे प्राइवेसी चाहिए। तो ये वही कह रही है, नीड सम स्पेस, कुछ दूरी चाहिए। अब देखिए ये लड़का पूछता है पर्सनल टाइम, पूछता है जाती वक्त, यानी पर्सनल टाइम, प्राइवेट टाइम, जाती वक्त। जाती वक्त यानी कौन सा है इसका जाती वक्त,
अब ये क्या जवाब देती है? कहती है संडे इज मी टाइम, इतवार मेरा वक्त है, जिसे रविवार भी कहते हैं। मेरा वक्त है, संडे इज माई मी टाइम। मी टाइम यानी मेरा वक्त है, मेरा अकेले का वक्त है। इसमें किसी से मिलना जुलना नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने लिए ही इसने अपना वक्त रखा हुआ है। तो कहती है इतवार मेरा वक्त है। ठीक है, जैसा सवाल मुख्तसर वैसा ही मुख्तसर जवाब। इस तरह आप आइडिया ले सकते हैं कि मुख्तसर लफ्ज़ों को लेकर भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह आप जवाब भी बना सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। पूछता है शेयर पासवर्ड। शेयर का मतलब यानी बताना, और पासवर्ड वो जो खुफिया मालूमात है किसी भी साइट में जाने के लिए, या कोई भी प्रोग्रामिंग आपने की है तो उसमें पासवर्ड की ज़रूरत होती है। इवन कंप्यूटर खोलने के लिए बाज़ औक़ात पासवर्ड की ज़रूरत होती है। तो ये पूछता है पासवर्ड बताओ। देखिए पासवर्ड बताओ उसे पूछा है। अब ये क्या जवाब देती है? कहती है दैट्स प्राइवेट। दैट इज, इसका आई हटाकर दैट के साथ जोड़ दिया अपॉस्ट्रोफी कोमे के साथ, तो बन गया दैट्स प्राइवेट। के वो जाती है, वो जाती है, शेयर नहीं करेगी, नहीं बताएगी, ये प्राइवेट है, जाती है। ठीक है, इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं ऐसे सवालों का जिसमें आप नहीं बताना चाहते कोई आप पर्सनल चीज, तो आप कहते हैं दैट्स प्राइवेट, वो जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। पूछता है मीट फैमिली, कि फैमिली से यानी खानदान से मिलो। उसे पूछ रहा है कि क्या मिलोगी, तो खानदान से मिलो। मीट फैमिली, देखिए मीट मिलना, फैमिली खानदान, तो खानदान से मिलो। अब लड़की क्या जवाब देती है? कहती है नॉट रेडी येट। नॉट नहीं, रेडी तैयार, येट अभी, तो अभी तैयार नहीं। अब यानी वो नहीं मिलना चाहती, बजाय कि वो कहती मैं नहीं मिलना चाहती, उसने कहा नॉट रेडी येट। देखिए कितना पॉलिटिकल, कितना सियासी जवाब दिया उसने, कि इनकार भी किया लेकिन ऐसे बहाने से कि उसको बुरा ना लगे, अभी तैयार नहीं, अभी तैयार नहीं। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ सबक मिलकर पढ़ा। सबक को दोहराते रहिए, इससे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और बोलने लगेंगे। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हर नए आने वाले लेसन की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपको यूट्यूब पर चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो अपना और हमारे चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा आपको ये लेसन कैसा लगा। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।